80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। उपसभा अध्यक्ष जी, मैं उन सदस्यों में हूँ जिनकी अपनी राय है कि यदि चुनाव समय पर हो जाते तो सत्ताधारी दल के पक्ष में होते और देश में तरह तरह की भ्रांतियां भी उत्पन्न न हुई होती। मैं श्री खुर्शीद आलम खां की बात से भी सहमत हूं कि आज यदि चुनाव होता तो इस चुनाव का निर्णय सत्ताधारी दल के पक्ष में ही जाता। लेकिन फिर भी मैं नहीं कह सकता कि किन मित्रों की राय से यह निर्णय लिया गया कि चुनाव की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाए। इस 1 वर्ष की अवधि को बढ़ाने के लिए जैसे आज ही प्रातःकाल विधि मंत्री श्री गोखले ने युक्तियां दी थीं और अभी यहाँ बैठे हुए कुछ और मित्रों ने दोहराई भी थी कि हमने जो विकास और प्रगति के कार्य प्रारंभ किए हैं उनमें किसी तरह की रुकावट न आए। इसके लिए हम चाहते हैं कि चुनाव 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाए। लेकिन मैं अपने मित्रों से हृदय पर हाथ रख कर यह पूछना चाहता हूँ कि जो लक्ष्य आपने विकास का तय किया है, जो गति है और जो सीमा तय की है, क्या 1 वर्ष उसके लिए पर्याप्त है? चुनाव का 1 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा तो सारे विकास के लक्ष्यों को आप पूर्ण कर लेंगे, या 1 वर्ष और बढ़ा दिया जाएगा तो प्रगति की अंतिम सीमा तक पहुंच जाएंगे। मेरा कहना यह है कि उसके लिए तो 5 वर्ष भी पर्याप्त नहीं हैं। जिस गति से देश चल रहा है और हमारी सरकारी मशीनरी चल रही है, वास्तविकता यह है पिछले 1 वर्ष में तो हमने कुछ दाग बेल लगाई हैं, कुछ रेखाएं खींची हैं, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिनकी ओर हम चलना चाहते हैं। उसमें कुछ अंशों में सफलताएं भी प्राप्त की हैं, लेकिन हमको इस सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए कि उनमें सबसे बड़ी सफलता आर्थिक क्षेत्र के अंदर प्राप्त हुई है। हमने जो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया है, या जो विदेशी पूंजी को भारत में केंद्रित करने के लिए कुछ व्यावहारिक पग उठाए हैं, वह सराहनीय हैं। हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, या दूसरी जो शिक्षण संस्थाओं में अनुशासनहीनता आ गई थी, उस पर किस प्रकार का नियंत्रण हुआ है, निश्चित रूप से इसकी सराहना करनी चाहिए। धन्यवाद।